हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल CWT इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो उसको समझने के लिए पहले समझेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। सहायता करती है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। तो प्रकाश का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। अब प्रकाश को समझने के बाद प्रकाश के बारे में समझेंगे। प्रकाश क्या है ये समझ लिए। अब प्रकाश की चाल, प्रकाश के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है चाल। तो इसका जो अगर ऐसे ही पूछ दे कि प्रकाश का चाल क्या माना जाएगा, तो डायरेक्ट हम सब लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में लाइट यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब प्रकाश है जो हमें देखने में सहायता करती है। तो प्रकाश के द्वारा देखने की क्रिया विधि। तो मान लेते हैं ये सूर्य है। ऐसे प्रकार आया कोई वस्तु पे। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और हमारी आँख यहाँ है। तो इससे प्रकाश यहाँ के हमारे आँख पर टकराता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यदि प्रकाश इससे टकराया लेकिन अगर हमारे आँखों तक नहीं पहुँच पाया तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। तो किरण। तो प्रकाश के साथ कभी कभी आपने किरण भी सुनी होगी। सूर्य की किरणें तो या फिर सूर्य का प्रकाश, तो इसका भी होता है। किरण किसे कहते हैं? किरण प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश की चलने के पथ को किरण कहते हैं। किरण प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। तो किरण मान लेते ये किरण है। तो हर जगह एक किरण नहीं होगा, अलग अलग किरण भी होगा जो एक साथ चलेगी। तो जब किरण एक साथ रहेगी तो किरणों के समूह के रूप में अगर कोई किरण है तो उसको कहा जाता है किरण पुंज। किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज
कहा जाता है। किरणों के समूह को ही किरणपुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को ही किरणपुंज कहा जाता है। इतना नोट कर लीजिए। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं, और अगर किरणों के समूह हो तो किरणों के समूह को प्रकाश किरणपुंज या इसी को कहा जाता है प्रकाश पुंज। इसी को कहा जाता है प्रकाश पुंज। इसी को कहा जाएगा प्रकाश पुंज, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। आगे बढ़ते किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज, अब मान लेते हैं कोई किरण सूर्य है या फिर कोई टॉर्च है। ये पहला किरण, दूसरा किरण, तीसरा किरण, चौथा किरण, पांचवा किरण। ये जो किरणों के समूह है, ये देखेंगे तो ये समांतर चल रहे, एक दूसरे के समांतर। तो जो जिस किरण पुंज के सभी किरणें समांतर चलती हो उसे कहा जाता है समांतर किरण पुंज। उसे कहेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। अब अगला देखते हैं। मान लेते हैं एक कोई बिंदु है, उससे कई सारे किरणें क्या हो रही है, फैल रही है। क्या हो रही है, फैल रही है। ये एक ही बिंदु से, ये एक बिंदु, इससे सारी प्रकाश किरणें जो है फैल रही है, तो इसको कहा जाएगा अपसारी। अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, एक बिंदु से आगे चल के फैल जाती है। आगे चल के फैल जाती है तो उसको कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। और जो एक दूसरे के समांतर लगातार चलती है उसको कहा जाएगा समांतर किरण पुंज। अगला एक और प्रकार है कि अलग अलग बिंदु से ही प्रकाश आ रही है और एक बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है, तो इसको कहा जाता है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, यानी कई बिंदु से आकर एक ही बिंदु पर मिल रही अभिसारी किरण पुंज, उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए किरण पुंज का कितना प्रकार निकला। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। समांतर चलेगी उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। जो एक बिंदु से फैल जाएगी उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और जो अलग अलग बिंदु से आकर एक बिंदु पे जमा हो जाएगी उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अब ये था किरण पुंज के प्रकार। अपारदर्शी, अब ये भी प्रकाश से संबंधित है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। पारदर्शी, पारदर्शी यानी पार और ये दर्शी मतलब दर्शन, यानी जिसके आर पार हम देख सके उसे पारदर्शी कहते हैं। या फिर जिससे प्रकाश आर पार हो सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। और दूसरा वो पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश है पार नहीं हो, जिससे प्रकाश पार नहीं हो, वो पारदर्शी यानी जिसके पार दर्शन नहीं हो, जिसके पार दिखाई नहीं दो। अपारभासी यानी प्रकाश का कुछ अंश पार हो। यानी जैसे एक पेपर है, उसमें अगर हम तेल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं,
तेल लगा दे तो इसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम, यानी उसका इसके द्वारा कोई भी प्रकाश बहुत कम मात्रा में ही पार होता है, तो इसको कहते हैं पारभासी। अब अगर कोई बोले आईना, आईना क्या है? पारदर्शी या अपारदर्शी। आईना है तो उससे पर आर पार हम नहीं देख सकते हैं, शीशा के आर पार हम देख सकते हैं, तो ये हो गया पारदर्शी। आईना क्या करता है? इस प्रकाश आया उसको परावर्तित कर देता है, उसको परावर्तित कर देता है। तो आईना हो गया अपारदर्शी और पारदर्शी हो गया शीशा। तो अब शीशा शीशा और आईना में अंतर समझ आ गया। पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी खत्म। अब इस चैप्टर का नाम से ही शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कोई कोई प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें, आने वाली किरणें किसी सतह से टकराकर लौट जाती है। मान लेते हैं यह सूर्य है, एक प्रकाश स्रोत, उससे प्रकाश आ रहा है, और एक ये समतल सतह है, कोई सतह है, इससे प्रकाश आया और क्या हुआ? परावर्तित, यानी उसी बिंदु से लौट गया, उसी बिंदु से लौट गया। प्रकाश स्रोत से आया और उसी बिंदु से लौट गया, यानी आया फिर वापस लौट गया। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें किस सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तो उसको कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के अंदर कुछ कुछ आता है, तो इसको समझने के लिए पहले एक प्रकाश का परावर्तन का डायग्राम बना लेते हैं। ये किरण, प्रकाश स्रोत से किरण आया और लौटकर चला गया, तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखिए दो चीज साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें डायग्राम में, आने आ रही है और एगो किरण लौट रही। तो आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण, जिसे कैपिटल आई यानी बड़ी आई से सूचित करते हैं। और एक किरण जो लौट कर चली जा रही है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, बड़ी आर से सूचित करते हैं। और इसके बीच में इसे समझने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसे अभिलंब कहा जाता है, जिसे अभिलंब कहा जाता है, और इंग्लिश में नॉर्मल, इंग्लिश में नॉर्मल। तो अब यहाँ पे कौन बन रहा है? यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। आपतन कोण आपतित किरण
और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने जो कोण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।